मम्मी के जिंदा होने के कुछ मिनट पहले लाइफ साइंसेज के एक डॉक्टर, जिन्होंने आत्मा के रहस्यों को समझ लिया था, एक साइकिक पावर की मदद से मम्मी को जिंदा कर रहे थे। वो मम्मी से संपर्क स्थापित करने में सफल हुए, लेकिन आखिरी स्टेप के दौरान एक ज्यादा साइकिक पावर इस्तेमाल करने की वजह से उनकी मौत हो गई। अडेलर इतनी परेशान थी कि उसे लगा प्रोजेक्ट फेल हो गया। उसने डॉक्टर को गले लगाया और रोते हुए कहा कि भले ही वो अडेलर की बहन को बचा नहीं पाए, लेकिन उसे महसूस हुआ कि डॉक्टर की एनर्जी इतनी स्ट्रांग थी कि जब वो मंत्र पढ़ रहे थे तो ऐसा लगा जैसे आसपास के सारे मरे हुए लोग जिंदा हो गए। मम्मी के जिंदा होने के बाद अडेलर को तुरंत फिर से उम्मीद मिल गई। उसे पता चला कि फिरौन की मम्मी भी नेशनल एग्जीबिशन में है, तो उसके डॉक्टर भी वहीं होंगे। वो तुरंत एनर्जी से भर गई और तुरंत निकलने का फैसला किया। इस पल सूट पहना मम्मी एक मोटे आदमी से रास्ता पूछ रहा था, जिससे मोटा आदमी बेहोश हो गया और अडेलर भागते हुए मम्मी से कहती है कि किसी से भी ऐसे बात न करें वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। मम्मी ने शिकायत की कि वो 5000 साल से कब्र में था और बाहर आकर 5 मिनट तक हंसना चाहता है। फिर वो लोहे के गेट पर पहुंचे और लॉक देखकर रुके। मम्मी ने अपनी उंगली से इशारा किया और ताला खुल गया। फिर वो मम्मीज की एग्जीबिशन हॉल में घुसे और फिर सिक्योरिटी गार्ड से मुलाकात हुई। मम्मी ने एक मंत्र पढ़ा और गार्ड्स सो गए। अडेलर से रहा नहीं गया और उसने कहा, तुम लोगों को उठाते नहीं हो लेकिन बेहोश करने में एक्सपर्ट हो। आगे जाकर उन्होंने आखिरकार सोए हुए फिरौन से मुलाकात की। 5000 साल से सोए हुए फिरौन ने अपने ताबूत से उठकर अंगड़ाई ली। मम्मी ने जल्दी से अडेलर का परिचय दिया, जिसने सबको जिंदा किया था, लेकिन उसे एक मदद चाहिए थी। अडेलर को फिरौन के पर्सनल डॉक्टर को अपनी बहन के इलाज के लिए उधार लेना है। फिरौन खुश नहीं हुआ। उसने बोला, तुमने मुझे इतनी मामूली बात के लिए क्यों जगाया? अडेलर ने फिरौन को अपनी बहन की तकलीफ के बारे में बताया तो वो रोने लगी और मम्मी उसे चुप कराने के लिए आगे बढ़ा। उसने फिरौन की तरफ मिन्नत भरी नजरों से देखा। तब फिरौन ने अपने पर्सनल डॉक्टर को बुलाया। अडेलर ने फिरौन को धन्यवाद कहा। डॉक्टर ने स्थिति का करीब से मुआयना किया और बहन की बीमारी की वजह बताई। उसने जोर देकर कहा कि अगर वो हेडपिन हटा दी गई तो वो मर जाएगी। अडेलर ने गुस्से में डॉक्टर पर हत्या का आरोप लगाया, लेकिन मम्मी ने उसे रोक दिया। उसने अडेलर से कहा कि डॉक्टर के काम में दखल ना दे। फिर उन्होंने हजारों साल पुराने गुप्त मरहम को डिस्प्ले केस से निकाला। उसके बाद उन्होंने बहन को एक स्टैंड पर लिटाया। उन्होंने उसकी बहन के घाव पर कई महंगे मसाले डाले। उसके बगल में रखी मम्मी से सफेद कपड़ा निकाला और लड़की को पट्टी बांधी। डॉक्टर का काम होने के बाद अडेलर भागकर अपनी बहन को देखने गई, जिसने कुछ बार चीखने के बाद अचानक उठकर बैठ गई। उसने अडेलर को बताया कि उसने टेनिस बॉल बहुत जोर से मारा था। अडेलर ने खुशी से अपनी बहन को गले लगाया।